गोबर में लात कौन मारेगा? वो भी सुअर के गोबर में। सुअर के गोबर में लात मारोगे, छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। आदित्य पंचोली के साथ, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन के साथ, इनके तमाम जो है इनके कारनामे रहे। ये लोग को स्टार थे भाई, को स्टार थे। आप मुझे बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में हमारे देहात की भाषा में कहा जाता है, पूर्वांचल में, बिहार में, रखैल। देखिए, जब कंगना रनौत गई थी, मैं महेश भट्ट की हिस्ट्री पढ़ रहा था, बायोग्राफी देख रहा था। उन्होंने कहा जब मेरे पास थी तो ये हमारा पत्नी पति के रिश्ते की तरह थी, लेकिन ये जब अपना रूप दिखाई, मेरे पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, तो मैंने इसे चप्पल मार के घर से भगाया। उसके बाद ये आदित्य पंचोली के साथ, उसके बाद जो है ये क्या बोलते हैं, ऋतिक रोशन के साथ, इनके तमाम जो है इनके कारनामे रहे। ये लोग को स्टार थे भाई, को स्टार थे। आप मुझे बताइए, लिविंग रिलेशनशिप में हमारे देहात की भाषा में कहा जाता है, पूर्वांचल में, बिहार में, रखैल। रखैल शब्द बड़ा बुरा लगेगा, लिविंग रिलेशनशिप अंग्रेजी में है, इसलिए बड़ा उचित, इसको लोग आम भाषा में समझ नहीं पाते। तो आप बताइए, ऐसे लोगों से छात्र छात्राओं के बारे में, देश के युवाओं के बारे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अरे कंगना ने कहा तो प्रोटेस्ट में कोई मुस्लिम महिला थी, बुरखे वाली कोई महिला थी, सारी हिंदू लड़कियां थी। आप बताइए, तो हिंदुओं का वोट मांगने ना जाइए। आज दतिया में और बिहार बांकीपुर में दिखा दिया कि जैन जी ने दिखाया कि तुम्हारी औकात इतनी है, हार गई दोनों सीट। तो कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि देशवासियों, वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ है मेरे हिंदुस्तान वालों। नरेंद्र मोदी की सरकार में देश की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। आज पार्लियामेंट छोड़ के भगे हुए हैं गृह मंत्री और ये दोनों लोग, दोनों रंगा बिल्ला। आप मुझे बता दीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक जब सांसद सुरक्षित नहीं रह सकता, तो हमारे देश की बहू बेटियां और देश के नागरिक, किसान कैसे सुरक्षित? लेकिन तो पहले आप देख रहे हैं, कंगना रनौत के अलावा जो है, आप पप्पू यादव पर हमला होता है, कंगना रनौत पर हमला नहीं होता। इसमें कंगना रनौत अच्छी है, उसका शब्दों से लोग देखिए, उनके ऊपर हमला, जी बताइए, गोबर में लात कौन मारेगा? वो भी सुअर के गोबर में। सुअर के गोबर में लात मारोगे, छींटा तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। पप्पू बब्बर शेर है। देखिए, ये पप्पू को उस तरह से निपटाना चाहते थे जैसे इलाहाबाद में अतीक अहमद को निपटाए सब। उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी को निपटाने की फिराक में। सबसे ज़्यादा अगर भयभीत है मोदी सरकार, पूरी भाजपा और पूरा आरएसएस, तो ओनली फॉर नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। अब ये देश जो है ना, ये सहन नहीं करेगा, अपमान नहीं सहन करेगा धर्मों का। आप मुझे बताइए कि प्रभु राम को अंगुली पकड़ के ले जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। गलत क्या है? इनके बाप नरेंद्र मोदी प्रभु राम के बाप है, राजा दशरथ है। आप मुझे बताइए, पतंग में हनुमान जी को उड़ा रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली में हनुमान जी एक हाथ में भाजपा का झंडा लेके डिस्को करवा रहे हैं सब। तो हमला हुआ तो क्यों छाती पीट रहे हैं? आप सुनते जाइए, छाती, अरे वो शरीफ आदमी थे, पप्पू यादव, शराफत का चोला ओढ़ रखे हैं। नहीं, आज के 20 साल पहले वाले पप्पू यादव के वहाँ जाने पर भाजपाइयों की सूसू निकल जाती थी। 4 बार निर्दल सांसद रहा है, वैसे नहीं रहा है। किसी की शराफत को इतना भी मत तोलो कि वो बागी हो जाए। लेकिन पहले कंगना ने कहा बच्चों को गटर छाप, उसके बाद बिदुड़ी ने बोल दिया कि सारे पंचपुत्र की औलादे थे। बिदुड़ी भी गंदे नाली की पैदाइश है। वो पार्लियामेंट में क्या शब्द बोला था? दानिश अली, कुंवर दानिश के लिए। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि भाजपा में बलात्कारी पाए जाते हैं, दुराचारी पाए जाते हैं, देशद्रोही पाए जाते हैं, ISI के एजेंट पाए जाते हैं, CIA के एजेंट पाए जाते हैं, तमाम तरह के ढिंगरे आपको भाजपा में मिलेंगे। आप बताइए, राम मंदिर में नृपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, उन्होंने कहा कि ये चोरी नहीं,
महाडकैती है। उमा भारती ने नाथूराम गोडसे को आतंकवादी नहीं महाआतंकवादी कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आप मुझे बताइए इनका चाल चरित्र चेहरा भाई किस बात का है इनको? काहे जो है नई नवेली दुल्हन के तरह से दोनों लोग रंगा बिल्ला जो चेहरा छुपाते घूम रहे हैं, पार्लियामेंट फेस नहीं कर रहे हैं। अरे चेहरा तो अब राहुल गांधी और पप्पू यादव छुपाएंगे। कई तमाम राज्यों में उनको लेकर शिकायत दर्ज हुआ है। देखिए सुनिए, कुत्ते भौंकते हैं, शेर दहाड़ता है और शेर की दहाड़ से तमाम लोगों की सूसू निकल जाती है। तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के मार्फत, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से आप बारूद बने उसे पंडित राहुल गांधी कहते हैं। राहुल गांधी पर नेशनल ब्रह्म, अरे छोड़ो यार, कौन डरता है जी? वो जानते हैं किसके पोते हैं? स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े में चीर करके फेंक दिया। जानते हैं किसके लड़के हैं, बेटे हैं किसके? जो है स्वर्गीय राजीव गांधी के भतीजे। जानते हैं किसके हैं? स्वर्गीय संजय गांधी के। जानते हैं उनके जो किसके पर पोते हैं? महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के। और सुनना चाहते तो सुन लीजिए, हिंदुस्तान का एक भी संगी बता दीजिए, हिंदुस्तान का एक भी नेता बता दीजिए जो अपने बाप की सजोई हुई संपत्ति को 98% हिस्सा भारत सरकार को दान कर दिया हो। वल्ली भर नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। लेकिन एक बार जब संसद सदस्यता गई थी तो आप लोग छाती पीट रहे थे। हम छाती नहीं पीट रहे थे। पार्लियामेंट में अमित शाह ने कहा अरे ऊपर भी अपील कर दीजिए। गुजरात में तो आप कर लिए, लेकिन जिस दिन सत्ता जाएगी उस दिन आपको पता चलेगा कि राहुल गांधी क्या हैं। दक्ष चौधरी कह रहे राहुल गांधी और अवधेश प्रसाद समेत पप्पू यादव को बाहर निकल कर देख ले, वो सड़कों पर घूम कर देख ले, दिल्ली की सड़कों पर, क्या हर्ष होगा। तो हर्ष चौधरी से कहिए कि वो भी घूमना 24 अकबर रोड के सड़कों पे। आज का छू दें तो उनके खानदान में नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आप लोग घसीटने की बात कर रहे हैं। अरे तो हमें दक्ष चौधरी ना, यहाँ चूड़ियां नहीं लोग पहन रखे हैं। तो आपने गलत किया ना। अरे गलत क्या किया? संसद परिसर किस लिए होता है? नाटक करने के लिए होता है कि जनता का आवाज उठाने के लिए होता है? अटल बिहारी वाजपेयी नौटंकी करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी इनके पितामह क्या करने गए थे? क्या करने गए थे बैलगाड़ी से? बताइए। उन्होंने ही कहा था पार्लियामेंट में, जब घर में चोरी हो रही हो आ कुत्ता भौंके ना तो जान लीजिए कुत्ता चोरों को पहचानता। लेकिन एक साधु संत चप्पल पहन करके राम मंदिर का जो ये नाटक कर रहे, ये तो गलत है ना। पप्पू यादव ने साधु का जो भेष बना था। अच्छा ये बताइए, इनका भगवा बस पहन के अनिल मिश्रा जब ये उद्घाटन कर रहे थे राम मंदिर का, मोरघाची नरेंद्र मोदी, मोरघाची कबीलाई मुसलमान से इनके पूर्वज कन्वर्टेड हुए हैं हिंदू। आप मुझे बताइए उस वक्त क्या सनातन धर्म खतरे में नहीं था? तब ये जो जितने अंधभक्त हैं, आपको बता दूं, अंधभक्त कुत्ते के बच्चे को एक कटोरा में मूत्र रख दीजिए और एक कटोरा में दूध रख दीजिए तो कुत्ते का बच्चा दूध पिएगा, मूत्र को सूंघेगा भी नहीं। और ये इंसान के रूप में अंधभक्त ऐसे हैं कि गोबर और मूत्र पी लेते हैं। आप ये जो है हिंदू रक्षा दल सबको आप ये बात समझाएंगे? हाँ, मूत्र पिए या चाहे गुह खाएं, चाहे आदमी का खाएं या सुअर का खाएं या गाय का खाएं, किसने रोका है? समझ गए? बदनाम करना तो आप लोग बंद कर दीजिए। देखिए भगवान के नाम पर मैं आपको बता रहा हूं कि इनके जितने अंधभक्त हैं, कह दीजिएगा उत्तर प्रदेश चुनाव होने जा रहा, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात और खास करके उत्तर प्रदेश के गांव में घुस के दिखा देंगे। अगर जूते से जनता नहीं पीटी तो जो नहीं सो।